हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रणाली में लंबाई, भार तथा समय के इकाई को प्रदर्शित करता है? किस प्रणाली में कौन सा इसमें प्रदर्शित है? मीटर, केजी, सेकंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम को मीटर में, के को केजी में और एस को सेकंड में करते हैं। तो किस प्रणाली में लंबाई, भार तथा समय के इकाई को प्रदर्शित करता है? ठीक है। वोल्टेज की एसआई इकाई क्या है? वोल्टेज की एसआई यूनिट अगर पूछता है, वोल्टेज का एसआई इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा वोल्ट। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, तो आंसर इसका हो जाएगा वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे एम्पियर, ओम, मिक्री ओम दिया हुआ है ऑप्शन में। तो एम्पियर करंट का होता है यूनिट, ओम रेजिस्टेंस का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। रेजिस्टेंस को किस मापन से या किस मापन यंत्र से मापते हैं? रेजिस्टेंस को किस मापन यंत्र से मापते हैं, क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टेंस को मापने के लिए जो यंत्र होता है वो होता है ओम मीटर। क्योंकि वाट मीटर ऑप्शन में है तो ये पावर को मेजर करेगा, पीएफ मीटर है तो पावर फैक्टर को करेगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, ओम मीटर। विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है? तो आंसर हो जाएगा भी। विद्युत दबाव का चिन्ह होता है भी, चूँकि ऑप्शन में दिया हुआ है ए, सी, ए। ए होता है करंट का, एम्पियर का, तो आंसर क्या हो जाएगा भी। विद्युत दबाव का चिन्ह जो होता है वो होता है भी। ओके। क्वेश्चन है, करंट का चिन्ह क्या होता है? करंट का चिन्ह होता है आई। आई होता है करंट का चिन्ह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई। तो और चूँकि वोल्टेज एफ ई दिया हुआ, वोल्टेज का होता है, एफ फोर्स का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई। ओके। एम्पियर की क्या नापने का इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा करंट। एम्पियर जो है करंट नापने का इकाई होता है। तो इसमें चूँकि ऑप्शन में दिया हुआ है दबाव, तो जो कि तीनों मिस से हो गया है तीनों दबाव, बट दबाव आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा करंट। ओके। मानव शरीर विद्युत का क्या होता है? मानव शरीर विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक बोलने का मतलब है कि उसमें करंट अगर फ्लो करते हैं तो पास हो जाता है, तो मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुचालक। चूँकि धातु, गैर धातु को चालक है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुचालक। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर देखें तो ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, चांदी, कॉपर, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो रहता है सबसे अच्छा चालक होता है, क्योंकि इसको यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि यूज नहीं करने का ये है कि ये बहुत ही महंगा होता है, जिसके कारण इसको हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये सुचालक होता है, तो आंसर हो जाएगा चांदी। एक लीटर इक्वल टू कितना मिली होता है? तो 1 लीटर इक्वल टू होते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 100 मिली और 1000 मिली, 10,000 मिली, 10 मिली, तो आंसर हो जाएगा 1000 मिली मीटर लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000
मिली। प्रश्न है, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटरों में ब्रशों का रखना चाहिए कहाँ पे? तो आंसर आ जाएगा चुंबकीय उदासीन पे। इतना 0 पॉइंट अगर मेजर पर दे तो इसका एक सूत्र होता है जहाँ से हम निकालते हैं, तो 25 एम्पीयर हो जाएगा। डीसी मशीन का योग किस चीज़ से बना हुआ है? डीसी मशीन का योग बना होता है कास्ट आयरन से। कम क्षमता वाले डीसी मशीन का योग कास्ट आयरन से बना होता है। और ना परिवहन स्टार डेल्टा संयोजन में प्राइमरी वोल्टेज कितना होता है? VL/3। तो डीसी मशीन का योग किस चीज़ का बना होता है? कास्ट आयरन का। और कम क्षमता वाले डीसी मशीन का योग किससे बना होता है? कास्ट आयरन का। और ज़्यादा का कास्ट स्टील का बना हुआ था। फिर है प्राइमरी विद्युत धारा की केवल 1-2 एम्पीयर विद्युत धारा पर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा धारा परिणाम मित्र। जब दो ट्रांसफर समांतर क्रम में काम कर रहे हैं तो किसके आधार पर लोड बांटेंगे? तो आंसर हो जाता है केवीए रेटिंग। केवीए रेटिंग पर आधार लोड हम बांटते हैं, ठीक है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है तो उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या हो जाएगी? उसका घूर्णन गति क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। यदि आर्मेचर वाइंडिंग पोलों की संख्या 2 है तो इसका 2 आंसर हो जाता है। तो समांतर पथों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले की राख की मात्रा कितनी होती है? करीब होती है 20%। रिले का मुख्य कार्य क्या होता है? रिले का मुख्य कार्य होता है फॉल्ट ढूंढना। फॉल्ट ढूंढना रिले का मुख्य कार्य होता है। कंपाउंड डीसी जनरेटर का एक प्रयोग है। कंपाउंड डीसी जनरेटर का एक प्रयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का कैसा हो जाता है? नमी सोखने के बाद जो सिलिका जेल है ट्रांसफॉर्मर जो यूज करते हैं वो हो जाता है नीला। क्या हो जाता है? नीला। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर के फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाएगी, मोटर रुक जाती है। खुला परिपथ परीक्षण द्वारा का मान ज्ञात किया जाता है। खुला परिपथ में अगर हम बोलते हैं नो लॉस के द्वारा, नो लोड लॉस से, तो हाँ आयरन लॉस हम ज्ञात करते हैं। थर्मिस्टर का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होता है? घटता है। इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है थर्मिस्टर, इसलिए तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध घटेगा। कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता करीब कितना होती है? 35% होती है। वैद्युतिक मापक यंत्रों की या कंपनी में सबसे प्रमुख धातु कौन सी? फास्फोरस ब्रांच होती है ना। तो किसी थर्मल डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है किसे में? तो किलोवाट में की जाती है। पीक भार संयंत्र कार्य करते हैं निम्न लोड गुणांक पे। लिफ्ट में कौन सा मोटर को तहजील देते हैं? डीसी सीरीज मोटर को देते हैं। लिफ्ट में कौन सा मोटर यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर को। ट्रांसफार्मर की दक्षता कहाँ से कहाँ तक यूज की जाती है? 95% टू 98% तक। किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है अधिक करंट और कम वोल्टेज के कारण। करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है। आज के पर्दा मोड़ने या मरोड़ने वाले गुण को क्या कहते हैं? टॉर्क बोलते हैं। गीजर में फ्यूज बार बार उड़ रहा है, कारण इसका क्या हो सकता है? हीटिंग एलिमेंट का सतह में टच होना। अगर गीजर में अगर फ्यूज बार बार टच हो रहा है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि हीटिंग एलिमेंट सतह को बार बार टच कर रहा है। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर से करने 0.95 होता है। डीसी जनरेटर का दक्षता कितना होता है? 85 to 95% होता है। जब मेन डायोड का डिप्लेशन लेयर समांतर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0.3 वोल्ट हो जाएगा। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ गणना के लिए सूत्र क्या होता है? EB = V - IaRa होता है। और जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा? EB = V + IaRa। कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की दिशा की पहचान के लिए लागू किया जाता है? फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम किया जाता है। HRC फ्यूज में फ्यूजिंग कार्य क्या होता है? 1.1 होता है।
सुरक्षा युक्त किसी उपकरण को विद्युत सुरक्षा प्रदान करती है। अतिभार, लघुपात, विद्युत झटका, है ना। भारत में ऑपरेटिंग आवृत्ति क्या है? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 50 हर्ट्ज होते हैं। विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीन में किस पदार्थ का इंसुलेटिंग सामग्री प्रयोग होता है? पोर्सिलीन पदार्थ। एक पीओटी इकाई है 40 वाट घंटे का। ट्रांसफार्मर में तेल प्रयोग करने से उद्देश्य क्या होता है? इंसुलेशन और शीतलन का। ठीक है, ट्रांसफार्मर में तेल प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? इंसुलेशन और कूलेंट दोनों का इसमें यूज करते हैं। जब ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं तो दोनों का होता है इंसुलेशन और शीतलन दोनों का। कंट्रोल सर्किट में उपयोग होने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका रेगुलेशन 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर में अधिकतम ऊर्जा जिसे फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर आसानी से बाधित कर सकता है कहा जाता है रैप्चिंग क्षमता। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है क्या? फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम। 1 किलोवाट मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? 1 किलोवाट घंटा मापी यंत्र में किस में इसे इंटीग्रेटेड सर्किट में रखा जाता है? क्योंकि इंटीग्रेटेड होता है तो इसको हम उसी में रखते हैं, या फिर मीटर हो तो इंटीग्रेटेड में ही हम रखते हैं इसको। फिर देखते हैं डीसी 3 पॉइंटर स्टार्टर हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखते हैं। कौन सा? एनबीसी होता है। बरखासन के अनुसार फेज शिफ्ट का मान होता है 0 होगा। जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से अगर प्राप्त हो रहा है तो ट्रांसफार्मर को बोलते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में करने वाले को क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। 4 ओम के 2 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम हो जाएगा। अधिकतम क्षमता वाला इंजन होता है क्या? कार्नो इंजन। शाफ्ट को बॉडी में कहा जाता है बेड प्लेट। इंटरपोल का कार्य क्या होता है? कम्यूटेटिंग स्पार्किंग कम करना। इनमें से कौन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है? विद्युत मोटर।